हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं आईटीआई इलेक्ट्रीशियन इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन आंसर है, जो कि यह क्वेश्चन आंसर इंडिया के भी किसी भी कंपनी में जाएंगे तो ये एक बेसिक क्वेश्चन है जो कि कोई भी एचआर पूछ सकता है। अगर आप गल्फ़ कंट्री में जा रहे हैं तो भी ये क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। इसलिए जितने भी क्वेश्चन ये है इसके सारे आंसर आप रट लो, आपका सिलेक्शन होना तय है। दोस्तों, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एसी और डीसी में क्या अंतर है। जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एसी और डीसी में क्या अंतर होता है। दोस्तों, एसी का मतलब दोस्तों अल्टरनेटिव करंट और डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट। इसको आगे देखते हैं दोस्तों। क्या अंतर है दोस्तों, इसको बताते हैं। एसी करंट अल्टरनेटिव करंट होता है क्योंकि यह आगे और पीछे दोनों दिशा में प्रवाह होता है, जबकि एक छोटी सी टाइम पीरियड के लिए चार्ज की प्रवाह आगे की ओर होती है, तब इसे पॉजिटिव साइकिल कहा जाता है। इसी तरह जब वही समान छोटी टाइम पीरियड के लिए चार्ज की प्रवाह पीछे की ओर होती है, तब इसे नेगेटिव साइकिल कहा जाता है। पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल को मिलाकर एक फ्रीक्वेंसी बनती है, इसीलिए एसी करंट में यही फ्रीक्वेंसी बार बार दोहराती है, रिपीट होती है, जिसे हम अल्टरनेटिव करंट कहते हैं। अल्टरनेटिव करंट जो होता है दोस्तों, एसी करंट, उसका ये वेवफॉर्म होता है दोस्तों। जैसे ये है, ये आपका जो अल्टरनेटिव करंट होता है, एसी करंट होता है, यहाँ से जैसे स्टार्ट हुआ एक बार ये पॉजिटिव की तरफ गया, फिर एक बार निगेटिव की तरफ, फिर एक बार पॉजिटिव, फिर एक बार निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव। इसी तरह दोस्तों इसकी साइकिल चलती रहती है दोस्तों इसकी। इसीलिए इंसान को कभी किसी को करंट लगता है तो पहले एक बार करंट पकड़ता है, फिर एक बार उसे झटका देता है, कभी कभी छोड़ देता है। अगर अर्थ नहीं पकड़ता है तो वो इंसान को छोड़ देता है। जब ये पॉजिटिव रहता है तो पकड़ लेता है, जैसे निगेटिव होता है उस स्थिति में करंट आपको छोड़ देता है, झटक देता है। और जो डीसी करंट होता है दोस्तों, आगे देखते हैं। जबकि डीसी करंट हमेशा एक ही दिशा में प्रवाह होती है, यानी डीसी करंट केवल आगे की ओर ही प्रवाह होती है, इसीलिए डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी नहीं बनती है। अर्थात एसी करंट में चार्ज की प्रवाह कुछ समय के लिए फेज वायर से न्यूट्रल की ओर यानी आगे की ओर आती है। इसके कुछ क्षण पश्चात ही चार्ज की प्रवाह कुछ समय के लिए न्यूट्रल वायर से फेज की ओर यानी पीछे की ओर हो जाती है, जबकि डीसी करंट में हमेशा चार्ज की प्रवाह एक ही दिशा में होता है। एसी करंट में दोस्तों मैंने बताया, जैसे ये साइकिल है, इसकी जो है कि एक बार पॉजिटिव, एक बार निगेटिव, एक बार पॉजिटिव चलता है इसकी साइकिल जो है। जो डीसी करंट की जो करंट होती है, जैसे अगर ये पॉजिटिव वायर है तो हमेशा ये पॉजिटिव ही रहेगी, इसमें निगेटिव नहीं आएगा, सिर्फ एक दिशा में ये चलने वाली धारा ये करंट है दोस्तों। और इसमें जो है कि एक ही सप्लाई में दोनों की तरफ पॉजिटिव निगेटिव एक ही सप्लाई में चलता है। जैसे अगर एक फेस है, उस फेस में पॉजिटिव भी चलेगा, निगेटिव भी चलेगा। न्यूट्रल जो दो होता है दोस्तों अलग अलग ही है न्यूट्रल, उसमें ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है, ये फेस में ही केवल होता है। जो डीसी करंट होता है, डीसी करंट में अगर ये पॉजिटिव है, जैसे एक बैटरी है, बैटरी में आप पॉजिटिव की तरफ जोड़ेंगे तो पॉजिटिव ही रहेगा, अगर निगेटिव की तरफ जोड़ेंगे निगेटिव ही रहेगा। इस तरह इसका वेवफॉर्म है, जैसे ये पॉजिटिव रहेगा,
ये जैसे पॉजिटिव हो गया, दूसरा जो साइकिल रहेगा दोस्तों ये रहेगी धारा, ये निगेटिव रहेगा। इसका अलग अलग वे होते हैं सर्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वोल्टेज और करंट में क्या अंतर होता है, इसको देखते हैं दोस्तों। दो बिंदुओं के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज कहा जाता है, जबकि एक सेकंड में दो बिंदुओं के बीच इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रवाह को इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। जो दो बिंदुओं के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जैसे दोस्तों जैसे एक बिंदु यहाँ है दोस्तों, एक बिंदु यहाँ है, इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दोस्तों दोस्तों इसे को वोल्टेज कहा जाता है दोस्तों। जबकि एक सेकंड में दो बिंदुओं के बीच इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रवाह को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसमें जो दोस्तों जी समझ लिए ये वायर है, इसमें जो इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रवाह हो रहा है इसके बीच में, उसे जो है कि इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही दो बिंदुओं के बीच इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रवाह हो पाती है, जिसमें हम करंट कहते हैं। अर्थात इलेक्ट्रिक करंट के लिए दो बिंदुओं के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। इसमें दो बिंदुओं के बीच अगर इलेक्ट्रिक करंट है कोई, मान लीजिए एक वायर है, मान लीजिए एक वायर है ये, इसमें दो बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ हो गया, एक बिंदु यहाँ हो गया। इन दोनों का जो डिफरेंस है दोस्तों, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण दो बिंदुओं के बीच इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रवाह हो पाती है, जिसमें हम करंट कहते हैं। अर्थात इलेक्ट्रिक करंट के लिए दो बिंदुओं के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होना ज़रूरी है। इसमें जो डिफरेंस होता है दोस्तों होना ज़रूरी है इलेक्ट्रिक करंट के लिए। इलेक्ट्रिक करंट के लिए इन दोनों बीचों में पोटेंशियल डिफरेंस होना ज़रूरी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फ्यूज का उपयोग क्यों किया जाता है। दोस्तों फ्यूज एक प्रकार का सेफ्टी डिवाइस होता है, जो शॉर्ट सर्किट या ओवर करंट फ्लो की स्थिति में फ्यूज गल जाता है, जिससे बंद सर्किट टूट ब्रेक हो, जो बंद सर्किट में होता है टूट हो जाता है। और इस प्रकार फ्यूज इलेक्ट्रिक डिवाइस, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल सर्किट का सेफ्टी के लिए लगाया जाता है। जैसे एक फ्यूज लगा दीजिए आप, एग्जाम्पल के तौर पे आपने जैसे एक फ्यूज लगा दिए हैं आप, फ्यूज में कोई भी फ्यूज है अगर उसमें दो तार से इसे बांध करके लगाया जाता है फ्यूज में दोस्तों। अगर जैसे यहाँ पे आप को ओवरलोड हो गया तो यहाँ से ये तार जो आप लगाएंगे ये ब्रेक हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा, गल जाएगा हीट हो करके। इसी तरह फ्यूज से अगर आप लगाएं घर में किसी तरह का कोई भी जैसे जो करंट ज़्यादा आ गया, करंट कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया, तो ये जो है कि दोस्तों ये कट जाता है दोस्तों, ये फ्यूज कट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सर्किट ब्रेकर का उपयोग क्यों किया जाता है। सर्किट ब्रेकर का उपयोग क्यों किया जाता है। दोस्तों जो सर्किट ब्रेकर है दोस्तों, सर्किट ब्रेकर का एक फ्यूज की तरह ये भी होता है दोस्तों। सर्किट ब्रेकर भी फ्यूज की तरह एक प्रकार का सेफ्टी डिवाइस है, जो ओवर करंट फ्लो की स्थिति में इलेक्ट्रिक डिवाइस और इलेक्ट्रिक सर्किट को सेफ रखने का काम करती है। तो सर्किट ब्रेकर है दोस्तों, जैसे सर्किट ब्रेकर जो होता है दोस्तों वो ख़राब नहीं होते। अगर किसी तरह का फ्यूज है गल जाएगा, ख़राब हो जाएगा दोस्तों, उसमें फिर से आपको लगाना पड़ेगा। ये सर्किट ब्रेकर है दोस्तों, जैसे ट्रिप कर गया आप इसको फिर से मैनुअल मोड में ला करके उसको जो है कि ऑफ ऑन करके सही कर सकते हैं, वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। फ्यूज ख़राब जो सर्किट ब्रेकर रहता है दोस्तों वो ख़राब नहीं होते हैं। जैसे एक एमसीबी को मान लीजिए, एमसीबी एक तरह का सर्किट ब्रेकर ही है दोस्तों।
आपको काम करना है तो उसको जो है कि आप हटा दीजिए, ऑफ कर दीजिए, वो बंद हो जाएगा। आप अगला काम अपना कर लीजिए, जब हो जाए आप उसको फिर से ऑन मोड में ला सकते हैं। सर्किट ब्रेकर जो होता है दोस्तों, जैसे वो कोई एक एमसीसी भी होता है जो दोस्तों वो सर्किट ब्रेकर का ही काम करता है। उसमें ट्रिप का भी आता है, जिसे ओवरलोड है वो दोस्तों वो ट्रिप कर जाता है। ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, फ्यूज और सर्किट ब्रेकर में क्या अंतर होता है दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन है। फ्यूज और सर्किट ब्रेकर में अंतर क्या है? फ्यूज को एक शॉर्ट सर्किट या एक ही ओवर करंट फ्लो के बाद उपयोग नहीं किया जा सकता है। यानी जो अभी मैंने बताया दोस्तों, फ्यूज और सर्किट ब्रेकर, जो फ्यूज और सर्किट ब्रेकर, फ्यूज को अगर एक बार कट गया वो जो है कि फिर दोबारा वो प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, उसको फिर से आपको करना पड़ेगा, उसको फिर से फ्यूज लगाना पड़ेगा। कुछ फ्यूज ऐसे होते हैं दोस्तों, वो कटने के बाद फिर आप घर पे उसको यूज कर ही नहीं सकते, कंपनी में यूज कर ही नहीं सकते, वो ख़राब ही हो जाते हैं फ्यूज। जैसे छोटे छोटे इलेक्ट्रिक बोर्ड होते हैं, उसमें जो फ्यूज होते हैं अगर वो ख़राब हो गए तो फ्यूज का मतलब वो ख़राब ही हो गया, आपको नया ला करके ही लगाना पड़ता है। फ्यूज एक शॉर्ट सर्किट या एक ऊपर करंट फ्लो के बाद उपयोग नहीं किया जा सकता है। यानी फ्यूज को रीयूज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह पूरी तरह से गल जाता है, जबकि सर्किट ब्रेकर रीयूज रीसेट किया जा सकता है। जो फ्यूज होता है उसे यूज नहीं किया जा सकता है, बल्कि सर्किट ब्रेकर जो होते हैं उसे रीसेट करके यूज में लाया जा सकता है। ये दोनों दोस्तों फ्यूज और सर्किट ब्रेकर में अंतर है दोस्तों। सिंपल सी बात है, अगर क्वेश्चन इंटरव्यू में अगर पूछा गया फ्यूज और सर्किट ब्रेकर में अंतर क्या है, बताना फ्यूज को रीयूज नहीं किया जा सकता है, जबकि सर्किट ब्रेकर को यूज में की लिया जा सकता है। फ्यूज एक बार ख़राब हो गया वो तो ख़राब हो गया, उसे फिर से यूज नहीं कर सकते हैं, जबकि सर्किट ब्रेकर को दोबारा यूज कर सकते हैं उसे रीसेट करके। ठीक है दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में आएगा, जो कि वो भी इम्पोर्टेंट ही होगा। आशा है कि आपको समझ में आ गया। थैंक यू सो मच दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें जो नए हैं, और वीडियो को लाइक और कमेंट करें दोस्तों। थैंक यू सो मच।